आज के क्लास में हम समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। इसके पहले के क्लास में हमने देखा हुआ था कि त्रिभुज क्या है, उसके प्रकार कौन कौन से हैं, तो भुजा के आधार पर देखे हुए थे। तो सबसे पहले हमने समबाहु त्रिभुज देखा हुआ था, आज समद्विबाहु त्रिभुज देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आप तक जल्द ही पहुँच सके। चलिए देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, देखिए नाम लिखा हुआ है सम माने होता है बराबर, द्वि माने दो, और बाहु माने भुजा। तो जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हम एक दो बराबर भुजा वाला त्रिभुज बना रहे हैं। देखिए इसमें यह भुजा इस भुजा के बराबर है, लेकिन यह इसके बराबर नहीं है। तो जिस त्रिभुज में केवल दो भुजा बराबर हो उसे क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज अर्थात आइसोसेल्स ट्रायंगल। इसका हम नाम दे दे रहे हैं, यह हो गया ए, यह हो गया बी और यह हो गया सी। इसमें क्या है, दो ए बी और ए सी भुजा है वह बराबर है, लेकिन बी सी इन दोनों के बराबर नहीं है। तो इसका पहले हम परिभाषा देख ले रहे हैं। देखिए परिभाषा लिख दिए हैं, जिस त्रिभुज की केवल दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज अर्थात आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं। इसका दो कोण भी बराबर होता है। तो कौन कौन सा कोण बराबर होता है हम देखेंगे। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी। इस ट्रायंगल में क्या है, ए बी बराबर ए सी। ए बी बराबर ए सी है, इसलिए कोण बी को कैसे लिखेंगे, कोण ए बी सी। इसलिए कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी अर्थात कोण सी, यह कोण इसके बराबर होगा। अब क्यों होगा देखते हैं। देखिए कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी, क्यों, बराबर भुजाओं की सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखिए ए बी और ए सी बराबर हैं, तो ए बी की सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, यह कोण हो जाएगा, और ए सी का यह हो जाएगा। तो यह दोनों बराबर होते हैं। तो हम समद्विबाहु त्रिभुज में यह देख लिया। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे यह देखते हैं। देखिए हमें समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ये हम पहले ही जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो हम क्या करते हैं, इसमें BC आधार मान लेते हैं और यहाँ एक लंब डाल देते हैं। कोई D बिंदु है, इस पर हमने लंब डाल दिया जो BC को समद्विभाजित करता है। क्यों समद्विभाजित करेगा, क्योंकि AB और AC बराबर है, इसलिए इस शीर्ष से डाला गया शीर्ष लंब सामने की भुजा को समद्विभाजित करेगा। अगर वहीं हम C से डालेंगे तो यह AB को समद्विभाजित नहीं करेगा, क्योंकि AC और CB बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर रहते तो इसको भी समद्विभाजित करता। जैसे कि समबाहु त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से डालते थे तो वह समद्विभाजित कर देता था, लेकिन इसमें क्या है, जब इन दोनों बराबर भुजाओं वालों से जो कोण बना है, इससे जब शीर्ष लंब डालेंगे तभी सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करेगा। तो हम इस तरह से डाल दिए थे, यह क्या हो गया, यह हमें हाइट प्राप्त हो गया और इसको समद्विभाजित कर देगा। तो हम मान लेते हैं किसी को ये दोनों बराबर हैं, तो हम इनको A लंबाई दे देते हैं और इसको B लंबाई दे देते हैं जो बराबर नहीं है। तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा B/2 और यह हो जाएगा B/2। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, 1/2। अब आधार है गुने ऊंचाई, तो हम आधार BC को मानेंगे तभी ना ऊंचाई H निकालेंगे। तो पहले हम ऊंचाई H निकाल ले रहे हैं, उसके बाद क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम H निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी एक त्रिभुज में काम करेंगे। यह त्रिभुज हो या यह त्रिभुज हो जाए। तो हम सब पहले ABD में काम करते हैं। त्रिभुज ABD में ABD एक समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस फॉर्मूला से क्या होगा, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी में हम क्या देखते हैं, लंब स्क्वायर बराबर कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब क्या है, शीर्ष लंब H है, तो H स्क्वायर बराबर कोण क्या है, कोण है A स्क्वायर, A है तो A स्क्वायर माइनस आधार क्या है,
त्रिभुज ए बी डी में आधार बी डी है तो बी डी को b/2 का स्क्वायर। अब करते हैं तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4। अब इसको लॉसा लेकर करेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4। यहाँ h स्क्वायर बराबर इतना आ गया। अब इसको इधर भेजेंगे, इधर स्क्वायर में है तो उधर जाएगा तो रूट में, तो h बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 का रूट क्या हो जाएगा 2 होता है। तो इस तरह से हमें क्या प्राप्त हो गया समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई प्राप्त हो गई। अब ऊंचाई प्राप्त हो गई तो क्या आधार BC है, इसमें रख करके गुना कर देंगे तो हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो हमें क्या यही इंपॉर्टेंट होता है, यह निकाल लिए तो बाकी सब निकाल लें। इसके पहले क्या निकाल चुके हैं त्रिभुज की ऊंचाई निकाल चुके हैं 1/2 × 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट। तो हम देखेंगे कि अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा। हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं तो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज में काम कर रहे हैं तो समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार। आधार क्या है आधार है पूरा b। हम त्रिभुज क्या है त्रिभुज। अब समद्विबाहु में क्या है समद्विबाहु त्रिभुज कौन है ABC। तो ABC में आधार कौन है BC है तो BC बराबर b। तो b गुने ऊंचाई, ऊंचाई क्या है h है तो हम इसको लिख देंगे 1/2 गुने b आ गुने ऊंचाई क्या है 1/2 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह से हमें क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला प्राप्त हुआ 1/2। अब 1/2 1/4 b इंटू 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ क्या है a बराबर वाला भुजा का माप है और b जो बराबर नहीं है असमान लंबाई वाले भुजा का माप है। तो इस तरह से हम क्या देखें आइसोसेल्स का क्षेत्रफल देख लिए। इस तरह से हमने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लिए। यही होता है फॉर्मूला समद्विबाहु त्रिभुज का। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यह होता है और समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला यह होता है। हम एक उदाहरण द्वारा समझ ले रहे हैं। एक उदाहरण देखते हैं। देखिए यह क्वेश्चन दे दिया हुआ है, इसमें इतना दे दिया है, हमें निकालना क्या है h शीर्षलंब निकालना है और एरिया निकालना है। तो h क्या है यह है और हमें एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हम पहले फार्मूला में देखे थे। फार्मूला h बराबर क्या था h बराबर था 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट बटे 2। तो हमें क्या a और b चाहिए। तो हम एक किसको माने थे बराबर भुजा वाले की लंबाई माने थे। तो बराबर भुजा वाले की लंबाई क्या है 5 है तो यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख देंगे और b बराबर क्या है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जो असमान था इसको b माने थे तो लिख दिया। अब इसका मान रख देंगे तो यह निकल जाएगा h। देखिए 5 × 5 = 25 चौका 100 माइनस 16 बराबर कितना आएगा तो हमें ऊंचाई क्या प्राप्त हो गया ऊंचाई प्राप्त हो गया फाइनली √21 सेंटीमीटर। हमारा ऊंचाई यही होगा अर्थात ऊंचाई क्या है 4 से बड़ा है और 5 से छोटा। क्या निकालना है हमें एरिया निकालना है एरिया, क्योंकि हम h निकाल लिए और एरिया निकालना है एरिया। तो वो एरिया का फॉर्मूला क्या था 1/4 इंटू b इंटू √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यह था फॉर्मूला। तो हम कैसे निकालेंगे 1/4 को 1/2 इंटू बी इंटू 1/2 अब 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए हमें इतना का तो मान निकाल चुके हैं ऑलरेडी, कितना है √21 है। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 1/2 और b का मान कितना है b का मान 4 है
इंटू 4 है इंटू रूट 21 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 तो 2 रूट 21 इस यही सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल। इस तरह से हमने क्या देखा, समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना और उसकी शीर्षलंब निकालना ज्ञात कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।